हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंथर का मैच्योरेशन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब हम पढ़ेंगे एंथर के बाद जो है उसमें सारे पॉलन से जब एंथर जो होता है पहले जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें बहुत सारे होमोजीनियस पार्ट होते हैं जिसमें पॉलन सेक होता है, उसमें बहुत स्पोरेंजियस टिश्यूज होते हैं और वही स्पोरेंजियस टिश्यूज जो है उसमें माइक्रो स्पोरेंजिया होता है और वही माइक्रो स्पोरेंजिया जो है अदर डेवलप होकर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स में डेवलप हो जाता है। वही माइक्रो स्पोर मदर सेल्स जो है आगे चल के पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि थाउजेंड ऑफ जो है पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं माइक्रो स्पोर या पॉलन सेक के अंदर जो है। तो हम आज पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्पोर या प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा या पॉलन ग्रेन का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथर। एंथर में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि कैसे मैच्योरेशन होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये इसके जो पॉलन सेक डेवलप हो जाते हैं और पॉलन सेक में जो है फॉर्म में है, ठीक, ये जो है 1 2 3 4 इसमें रहते हैं और पॉलन सेक है। पॉलन सेक में ही मैं बताया हूँ कि ये माइक्रो स्पोर मदर सेल्स होते हैं जिसमें थाउजेंड ऑफ माइक्रो स्पोर रह सकते हैं। तो माइक्रो स्पोर मदर सेल्स है वो डेवलप होगा विद इन द पॉलन सेक। पॉलन सेक के अंदर जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद उसमें मियोसिस डिवीजन होगा। जब मियोसिस डिवीजन होगा तो उसमें कितने सेल्स बनते हैं, माइटोसिस में 2, मियोसिस में कितने बनेंगे, मियोसिस में बनते हैं 4, 1 2 3 4, ये 4 सेल्स बनेंगे। तो क्या बनेगा, इसमें माइक्रो स्पोर मदर सेल्स अंडर द मियोसिस टू फॉर्म द 4 हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर। तो हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर जो है आगे इनका इच हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर फर्दर डिवाइड इनटू द माइटोटिकली एंड डेवलप द 2 सेल स्टेज, दैट इज द जनरेटिव सेल्स एंड वेजिटेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स दैट इज जनरेट फर्दर, लेकिन मैक्सिमम जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म आर 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज 60% में पाया जाता है। रिमेनिंग स्पीसीज आर 3 सेल स्टेज। हाउ टू 3 सेल स्टेज? द जनरेटिव सेल्स आर further divide into mitotically and form the 3 cell stage. Remaining only 40% are 3 cell stage and 60% are the 2 cell stage. And the mature, it is the immature pollen grain. The maturation of pollen grain further and develop into the structure. The pollen grain are the 2 cell stage, that is the immature pollen grain, that is the sperm cells, tube cells and tube nucleus. And the mature pollen grain have the 2 outer layer या 2 wall जो होता है. First is the exine and second is the entine. Exine part is the hard part होता है exine. It is the hard and made up of the protein that is sporopollenin. It is made up of the sporopollenin. And entine is the soft and the hard. Exine is the hard, that is sporopollenin. Entine is the soft. It is composed of the pectin, cellulose and pectin. It is the mature pollen grain. That is the 3 cell stage. Is a 2 cell stage. Is the 3 cell stage, that is a sperm cell. That means generative cells are further divided into the 2 cell and the nucleus cells या vegetative cells, and it is the 3 cell stage. Only 40% are the 3 cell stage, that is 3 cell stage, and 60% angiosperm are 2 cell stage. The whole process, it is the process of the microsporogenesis. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है, ये एंथर है, एंथर डेवलप होके उसमें पॉलन सेक होगा, पॉलन सेक्स में ही
क्या होगा, डेवलप होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडर द मियोसिस फॉर्म द टेट्राड एंड फर्दर द टेट्राड चेंज इनटू माइटोटिकली each microspore या haploid microspore further divided into mitotically and form the two cell state, that is the generative cells and vegetative cells. The generative cells further divided into form the 3 cell stage. The mature pollen grain is the 2 cell are found also, that is generative cells and vegetative cells. Generative cells are the responsible for the other process, या कह सकते हैं responsible for the development of the pollen grain. So it is the whole process of the microsporogenesis and male gametophytes, and next lecture you discuss about the female gametophytes. Thank you.